हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। अभी तक क्या हो रहा था ना, आप अलग अलग दुविधा में फंसे हुए थे। कभी आप सोचते कि आपके जीवन का उद्देश्य तो पैसा कमाना है, क्योंकि आपकी लाइफ लैक ऑफ फाइनेंस सिचुएशंस को बहुत फेस कर रही थी। तो आपने समझ लिया कि आपके जीवन का उद्देश्य आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी अरेंज करके देना है। जो दुख, परेशानी, कष्ट, मानसिक संवेदना आपने झेली है, आप झेल रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि आप आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को सुखी और समृद्ध जीवन दे सकें। आपकी आगे आने वाली पीढ़ी स्ट्रगल से कोसों दूर रहे। तो कभी आप सोचते स्पिरिचुअल लेवल पर आपने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, किसी न किसी रिश्ते के साथ चलते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए हैं, क्यों ना वे सारे के सारे एक्सपीरियंसेस आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। आप सोचते हैं जैसे आपने खुद को बैलेंस्ड वे में बनाए रखना सीखा है। खुद को बैलेंस बनाने के लिए जो आपने इनर वर्क किया है, जो आपने काम किया है, इससे रिलेटेड जिस टफ जर्नी को आपने कंप्लीट किया है, आप सोचते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि दूसरों की इस टफ जर्नी को कंप्लीट कराने में आपके द्वारा कुछ मदद की जा सके। तो हुआ क्या, इन्हीं सब थॉट प्रोसेस के साथ चलते चलते ना आपको 333 नंबर बार बार दिखाई देना शुरू हुआ। घर से बाहर जा रहे थे तो बच्चे ने आपसे मैथ्स की हेल्प बुक ले आने के लिए कहा। दुकान पर गए, शॉपकीपर से आपने वह बुक निकलवाई, और जब आपने उस बुक की पेमेंट की तो पता चला उस बुक की कॉस्ट थी ₹333। आपने क्या किया, 500 रुपये का नोट दुकानदार को दिया और शॉपकीपर ने आपको 167 रुपीज़ रिटर्न कर दिए। तब तो आपने कुछ नोटिस किया नहीं, पैसे लेकर आप घर चले आए। घर आकर जब आपने रिटर्न मनी में से 100 रुपये के नोट को ध्यान से देखा, उस पर नंबर अंकित था 000333। आपको थोड़ा सा झटका लगा। आपने सोचा भी, अरे वाह क्या अजीबोगरीब नंबर है, और आपने इस मैसेज को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि यह स्पेसिफिकली 333 नंबर जो आपको शो हो रहा है ये एक्चुअली आपसे कुछ कह रहा है। यू डिडंट रिकॉग्नाइज दिस। रात को सो गए, अचानक नींद टूट गई। आँख खुली तो आपने देखा कि समय था 3:33। तब भी नहीं समझ आया। नेक्स्ट डे आपके लाइफ पार्टनर ने न्यूज़पेपर का बिल आपके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, इसे भर आइए। आपके द्वारा बिल अमाउंट के बारे में पूछने पर आपको सुनने को मिलता है 333 रुपये। अब जाकर आपका दिमाग ठनक गया कि बार बार एक ही नंबर आपके सामने आता ही चला जा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ना कुछ एक ऐसे मेजर लॉस को फेस किया जो आपको यूनिक लेसन सिखा कर गए, जिन्हें फेस करते करते ना कब आपने सारी मेंटल ब्लॉकेजेस से खुद को आज़ाद करवा लिया, कब आपने खुद को बैलेंस वे में काम करना सिखा लिया, कब आपने अपनी स्ट्रेंथ को फिर से पा लिया, कब आपने अपने चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा सेट कर दिया, कब आपने अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिवली चेंज कर लिया, कब आपने अपनी सारी इंद्रियों का कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लिया, कब आपने लाइफ में बैलेंस बनाए रखना सीख लिया, कब आपने अपने लिए बाउंड्री लाइन क्रिएट कर ली, कब आपने अपने हेटर्स और जेलस लोगों से दूरी बना ली, और भी न जाने क्या क्या आपने अपनी बेहतरी के लिए कर लिया और आपको पता ही नहीं चला। गाइस, ये सारे चेंजेस जो आपकी लाइफ में आते चले गए ना, इन्हें क्रिएट करने वाला कोई और नहीं, आप खुद ही थे। बिकॉज यू वर अनअवेकेंड। तो आपको कुछ पता ही नहीं चला कि आपके साथ क्या चल रहा है। एक्चुअली ना ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में तो आने को तैयार ही खड़े थे। ये एक एक करके आपके लाइफ में एंटर कर भी रहे थे। कैसे? यस ऑफ कोर्स, टू शो 333 नंबर। लाइफ में आ रहे हर नए बदलाव के साथ आपको 333 नंबर दिखाया ही जा रहा था, और आप इस बात से सहमत भी होंगे कि आपकी लाइफ में आप एक एक स्टेप जो आगे बढ़ रहे थे ना, अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप जो आप अपलिफ्ट कर रहे थे ना, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आप 333 बार बार देख ही रहे थे। बस आपको पता ही नहीं था कि ये 333 नंबर जो आप देख रहे हैं यह क्या कुछ कह रहा है। गाइज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह नंबर देखते रहने से आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आ रहे थे या आपकी लाइफ पॉजिटिवली टर्न हो रही थी। सफलता की सीढ़ी चढ़ने की फर्स्ट प्रायोरिटी मेहनत ही है,
और सेकंड प्रायोरिटी किस्मत है। तो जिस समय आप 333 बार बार देख रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आपके द्वारा की जा रही मेहनत के साथ साथ अब डिवाइन द्वारा किस्मत की चाबी लगाने का भी समय आ गया है। दिस इज द डिवाइन टाइम जो आपकी लाइफ में अब दस्तक दे रहा है। तो हो क्या रहा था, आपकी हर अचीवमेंट के साथ कोई ना कोई डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन जुड़ी हुई थी। जो जो एक एक करके सिचुएशंस आपके लाइफ में आती चली गई ना, आपके अंदर के ना सारे वहम, सारे डर न जाने कहाँ गायब हो गए। और तो और जितनी भी निगेटिविटी आपके अंदर थी ना, वह भी रिलीज होती चली गई। आप अंदर से क्लीन होते चले गए, आपका ऑरा क्लीन होता गया, आपके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी आने लगी, आपको न्यू न्यू क्रिएटिव आइडियाज आने लगे। कुछ एक पर आपने काम करना शुरू भी कर दिया। हुआ क्या, लाइफ में सक्सेस अचीव करने का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते आपकी ज़िंदगी पूरी तरह खुशनुमा बन गई। मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपने सब कुछ अचीव कर लिया। तो लाइफ में सक्सेसफुल बनने, सक्सेस को अचीव करने और स्टैब्लिश होने के बाद समझ में आया आप आज जहाँ पहुँचे हैं ना, वहाँ पहुँचने का ग्रीन सिग्नल तो बहुत पहले ही यूनिवर्स द्वारा आपको दिया जा चुका था। आपको तो बहुत पहले से ही ना 333 नंबर के रूप में एंजेलिक साइन दिया जाता रहा था कि आप जीवन में नई उड़ान भरने को तैयार हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में बहते रहे थे ना, तो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दिया गया। जब यह इंसिडेंस आपके साथ घटे ना, ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में घट रही होगी ना, उस पर आप गौर कीजिएगा। वह डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन ही होगी। यह एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसे आपकी ग्रोथ के लिए खुद डिवाइन द्वारा डिजाइन किया गया होगा। इस डिवाइन प्लान के तहत आपको टाइमली अवेयर भी किया जाता रहेगा और आपको प्रोटेक्शन भी दी जाती रहेगी। न केवल आपको बल्कि आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर कोई अज्ञात शत्रु इस डिवाइन प्लान के तहत अपनी निगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करने की कोशिश भी करेगा ना, तो उसे भी डिवाइन द्वारा रोक लिया जाएगा। कहने का मतलब है, कोई आपके रास्ते में रोड़े अटकाने का काम करेगा ना, या आपकी खुशियों के रास्ते में आने की कोशिश करेगा, तो वह खुद ही मुंह की खाएगा। क्योंकि डिवाइन प्लान कोई ऑर्डिनरी प्लान नहीं होता। डिवाइन प्लान एक्चुअली डिवाइन की तरफ से उस शख्स को दी जाने वाली ब्लेसिंग्स ही होती है जो डिजर्विंग होता है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स को फुलफिल होने से रोकने वाला वैसे भी अपने खाते में बेड कर्मा क्रिएट कर रहा होता है, जिसे समय आने पर उसे भोगना ही पड़ता है। क्योंकि जिसे खुद ईश्वर ने ऊपर उठाने की ठानी हो, जिसकी नैया की पतवार खुद ईश्वर ने संभाली हुई हो, उसे नीचे गिराएगा कौन, उसे हिलाएगा डुलाएगा कौन। और डिवाइन वर्क में रोड़े अटकाने वाले की क्लास जब ईश्वर द्वारा लगाई जाएगी तो उसे बचाएगा कौन। बहुत ज़रूरी है गाइस कि आप अपने कर्मों पर फोकस करते हुए चलें, क्योंकि आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। तभी ना आपके लिए खुद डिवाइन रियल्म आपके साथ आकर खड़ा है। आपका बॉन्ड यूनिवर्स के साथ मजबूत बनता है। आपको भी एंजेलिक गाइडेंस और एंजेलिक प्रोटेक्शंस मिलती हैं। तभी ना आपका फेथ डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, एंजल्स पर, आपके एंसेस्टर्स पर बढ़ता ही जाता है और आप उन्हें ग्रैटिट्यूड देते हैं। भविष्य में फिर कभी जब आपको 333 नंबर बार बार दिखाई दे ना, तो आप समझ जाइएगा आपकी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने को तैयार है। जीवन में ग्रोथ की दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का अब आपका समय आ गया है। टू सी दिस नंबर ऑलवेज फील प्राउड। जब भी आप 333 नंबर को देखें, अपने आप को खुशकिस्मत समझिएगा कि डिवाइन ब्लेसिंग्स अब आपकी तरफ बरसने को तैयार है। ऑलवेज से टू थैंक्स डिवाइन पावर, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है। थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू एंजल्स, थैंक्स टू एंसेस्टर्स। इन्हें थैंक यू कहते रहिए, इन्हें ग्रैटिट्यूड देते रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। जय माता दी, बाय।